ہے इमरान खान के बगैर। मैंने 2 महीने पहले से कहा हुआ है, 2.5 महीने पहले से कहा हुआ है कि इमरान होगा तो इस्तेकाम होगा। मुझे पसंद बात सुन, लेकिन अब तो आएगा लेकिन खलाई मखलूक यार हम मुझे पता था। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं फ़ारूक भट्टी अपने डिजिटल मीडिया चैनल पर आप सबको खुशामदीद कहूँगा। शहरी इक़्तिदार की जो सूरत हाल है वो तो आप सबके सामने है। आए दिन जो है वो कंटेनर से इस्लामाबाद के तमाम दाखिली रास्ते और डी चौक को बंद कर दिया जाता है। रेड जोन की तरफ जाने वाले तमाम रास्तों को बंद कर दिया जाता है और इसमें ये सारे करतूत जो हैं हुकूमत के अपने हैं। एक तरफ तो तहरीक इंसाफ और अपोजिशन के मुतालबात हुकूमत के सामने हैं और दूसरी जानब पीपल्स पार्टी और नून लीग के जो इख्तलाफात हैं और MQM के जो मुतालबात हैं हुकूमत उनसे काफ़ी परेशान नज़र आती है। और भी मुख्तलिफ मुकामात पर एहतजाज आज भी जारी है। इस्लामाबाद हो, विहाड़ी हो, गुजरांवाला हो, कराची हो, तमाम ताजर बरादरी के जो एहतजाज है और जलसे जुलूस हैं वो मुख्तलिफ शहरों में हो रहे हैं और उनके एक ही मुतालबे हैं कि हुकूमती जो नित आए रोज़ जो तब्दीलियाँ की जाती हैं और कबीना और हुकूमती जो अखराजात हैं उनमें कमी लाकर पाकिस्तान की आवाम को और ताजर बरादरी को रिलीफ दिया जाए, बिजली बिलों में रिलीफ दिया जाए, गैस के बिलों में रिलीफ दिया जाए। लेकिन हुकूमत अपनी अय्याशियों में मसरूफ़ है, लेकिन आवाम की तरफ उनकी एक निगाह भी जो है वो जाने को तैयार नहीं और वो ना ही उसकी तरफ निगाह करना चाहते हैं, क्योंकि फार्म 47 की जो हुकूमत है अब उसके पाँव लड़खड़ाने लगे हैं। लेकिन उसके कंधों पर जिसका हाथ है उनको पता है कि अवाम के वोट से तो हम पहले ही नहीं आए, तो इसलिए हम अवाम के जो मुतालबात हैं वो क्यों माने। इस हवाले से जितने भी माहिरीन हैं वो बता चुके हैं कि पाकिस्तान में अगर तो सियासी इस्तेहकाम होगा उसके बाद मुआशी इस्तेहकाम आएगा। किसी भी मुल्क में अगर आप मुआशी इस्तेहकाम लाना चाहते हैं तो उससे पहले उस मुल्क का सियासी इस्तेहकाम लाना बड़ा उसकी ज़रूरत होती है। अगर सियासी इस्तेहकाम होगा तो मुआशरे में, मुल्क में मुआशी इस्तेहकाम आएगा। अगर मुआशी इस्तेहकाम आएगा, सियासी इस्तेहकाम आएगा तो पाकिस्तान की आवाम या जो भी ममालिक हैं उसके अवाम की ज़िंदगी जो आसान होगी। और इस हवाले से आज भी बाबर अवान और तहरीक इंसाफ और अवाम अपने बरमला इस बात का इजहार कर चुकी है कि पाकिस्तान में जितने भी इलेक्शन हुए हैं उसमें धांधली ज़्यादा हैं। जब तक अवाम का वोट जो है उससे जो नुमाइंदे मुंतखब होते हैं, जब तक उनको ऐवान में बाला में ऐवान ज़ेरी में नहीं बिठाया जाएगा तब तक पाकिस्तान में सियासी इस्तेहकाम नहीं आ सकता, मुआशी इस्तेहकाम नहीं आ सकता। तो इस हवाले से डॉक्टर बाबर अवान साहब मारिया मेमन साहब के प्रोग्राम में कह चुके हैं, बारहा कह चुके हैं कि सियासी इस्तेहकाम तब होगा जब खान होगा। खान होगा तो इस्तेहकाम आएगा, खान नहीं होगा तो सियासी इस्तेहकाम नहीं होगा। ओवरसीज़ पाकिस्तानी जिस तरह टेलीथॉन होती हैं या मुख्तलिफ प्रोग्राम किए जाते हैं, जब भी इमरान खान साहब बैठते थे तो 1 घंटे में वो अरबों रुपए जो जमा कर लेते थे। वो इसका एक ही वाज़ेह सबूत है कि उन पर अवाम एतमाद करती है और अवाम ने 8 फरवरी को अपने एतमाद का जो इजहार भी किया और ओवरसीज़ पाकिस्तानी भी उन पर एतबार करते हैं। इस हवाले से डॉक्टर बाबर अवान साहब क्या कहते हैं वो सुने। और इस हवाले से उन्होंने ये भी बताया कि जलसा कैसे मनसूख हुआ और इस हवाले से हनीफ अब्बासी साहब और काशिफ अब्बासी साहब की बड़ी एक तल्ख कलामी हुई है, वो भी सुने। के बारे में आपने बड़ा अच्छा एक जुमला बीच में ठोक दिया, लेकिन मैं उसको नहीं, मैंने एक्नॉलेज किया है सिर्फ और आगे जाते हुए। देखे ना, इतने मकबूल लीडर हैं कि 8 फरवरी में आप लोग को लोगों ने वोट डालने से इनकार कर दिया। अच्छा, तो फिर ये गवर्नमेंट कैसे बन गई? देखिए ना, आप चाहते हैं मैं इसका जवाब दूं? काशिफ, देख मेरी बात, वासी साहब, क्या आप चाहते हैं मैं इसका जवाब? आप दें, आपको राइट है, मैं आपसे लड़ तो नहीं सकता, आप कजन भी हैं, लेकिन आप इसलिए भी नहीं लड़ सकते कि मैं सच भी बोल। अच्छा सुने, नहीं, आप करें, मैं सारी बातों का जवाब दूंगा। मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर हम थोड़ा सा संजीदगी का मुजाहरा करते हुए, अगर जो बलूचिस्तान के हालात हैं, जो पाकिस्तान पे इस वक्त दुश्मन हमलावर हो चुका है, अगर उस पर आ जाए तो थोड़ा सा भी आ जाऊंगा कि इसकी सालमियत है। अगर बयानिया ये है कि आपने अपने इंस्टीट्यूशंस को गालियां देकर तो आपने बयानिया बनाना है, नकदा कोका गाकर, आप नकदा कोका गाकर अगर आपने बयानिया बनाना है, अच्छी बात है काशिफ, मुझे पसंद बात सुन, लेकिन अब तो आएगा, लेकिन खलाई मखलूक यार हम, मुझे पता था उसको सियासत का पता ही नहीं है। जो कैदी नंबर 804 है उसकी जो जेल की खोली है जिसको डेथ सेल कहते हैं उर्फे आम में, उस खोली के दरवाजे के अंदर जो सियासत का सबसे बड़ा ताला है उसकी चाबी है, ये साबित हो गया है। 2, तीसरी जो मैं मुबारकबाद देना चाहता हूं
वो सबसे बड़ी मुबारकबाद है उन लोगों के लिए जो ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान में इस्तेकाम आ सकता है इमरान खान के बगैर। मैंने 2 महीने पहले से कहा हुआ है, 2.5 महीने पहले से कहा हुआ है कि इमरान होगा तो इस्तेकाम होगा। मैं इस बहस में बाकी नहीं जाना चाहता। एक कंसिडरेशन तो ये थी कि नामूस रसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से जो केस चल रहा था वो हमारे ईमान का हिस्सा है। सबसे ज्यादा इमरान खान ने हमारे हुक्मरानों में इंटरनेशनल फोरम्स के ऊपर भी जाके कहा हुआ है कि हमारे नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे दिल में रहते हैं। जब कोई उन पर रकीक हमला करने की नाकाम कोशिश करता है तो हमारे दिल में। पर ऑब्वियसली इस पॉइंट के ऊपर तो वी ऑल स्टैंड टुगेदर। मुल्क को खराब करे, ये जर्नैल ठीक करे, नवाज शरीफ किस देखिए मेरी बात, इस मुल्क की खराबी का और तबाही का जिम्मेदार कौन? इन सारी बातों का, आप ही बताते इन सारी बातों का 9 मई का मुकाबला नहीं किया जा सकता सर। मैं तो डिफेंड भी नहीं करता, बल्कि मैं तो कहता हूँ इन सारी बातों का ट्रांसपेरेंट तरीके से मुकदमा चलाएं, ना करें। 39,000 दहशत गर्दों को लाकर पाकिस्तान में रखने का जवाब नहीं पैदा किया जा सकता। ये बात ठीक है। ये सारी बातें को पैक करके आपकी बात सुन ले, एक मिनट मुझे देंगे, मेहरबानी। इसके बाद अलीमा खान 5 और मिनट बुशरा बीबी लड़ पड़े अपनी बयानिए का काशिफ सुन ले, ये बयानिया नहीं है जो आप लेकर चल रहे हैं। काशिफ सुन ले, इसके बाद आपने 5 मिनट लेने हैं। ये बयानिया हम बनाने। आज उनके बेटे ने कल उसके ऊपर ट्वीट किया कि मेरे अब्बा के लिए, चांसलर के लिए, तो हमने उनको वो वाली बात बताई तो वो हंस पड़े और खुश हुए होंगे। बेटों से बात करने की तो इजाज़त नहीं है, तो वो इतनी बात बता दें बच्चों की, तो उस पर भी वो खुश हो गए थे। बेचारे नून लीग वाले ज़्यादा मसरूफ़ हैं। ये कोई पार्टी की अगर बात करें तो उससे ज़्यादा तो मसरूफ़ वहाँ ऑक्सफोर्ड में इस वक्त नून लीग वाले पहुँचे हुए हैं उनके ख़िलाफ़ करने के लिए। तो वो जितना ख़िलाफ़ करते हैं तो जो पहले आराम से लोग बैठे तो वो भी खड़े हो गए इनके ख़िलाफ़, क्योंकि बंद कर रहे हैं वहाँ जाकर। अच्छा, ये जो ईमेल्स की जा रही हैं इमरान खान साहब के ख़िलाफ़, जो ईमेल्स हो रही हैं, कौन लोग हो सकते हैं जो ईमेल्स करते हैं? अगर तो अपने ही हैं तो क्या ज़रूरत पड़ गई है कि इमरान खान के ख़िलाफ़ जो ईमेल्स हो रही हैं चांसलर के जो इलेक्शन के हवाले? ये देखें, ये नून लीग का वहाँ जो लोग बैठे हुए हैं उनको पता है, उनके नाम पता है लोगों को। वो बाकी जो हमारे लोकल हैं उन्होंने भी फ़ौरन बताया कि नून लीग वाले इस वक्त पैसे दे दे के लोगों को भिजवा रहे हैं कि आप ईमेलें करें। उनकी मुझे समझ नहीं आई। इमरान खान ने तो सिर्फ हाँ करके ख़त्म होगी बात, उसके बाद डिस्कशन भी नहीं की। जितने मसरूफ़ नून लीग वाले हैं इस वक्त इमरान खान की चांसलरशिप के पीछे, तो असल में ये बड़े अहमकाना इन्होंने हरकत की है। इससे हुआ ये है कि जो लोग आराम से इस बात को ले रहे थे, इन्होंने जब इस किस्म की घटिया हरकत की और इमरान खान के ऊपर घटिया इल्ज़ाम लगा के यूनिवर्सिटी को लिखा, उससे पता क्या होता है, इमरान खान एक पाकिस्तानियों की बहुत बड़ी एक इज़्ज़त है बाहर, मुल्क से बाहर। और जब इन्होंने ये घटिया हरकत की तो जो चुप करके भी लोग बैठे हुए थे वो उसके बाद एक्टिवेट हो गए। उन्होंने कहा कि इतनी शर्म आनी चाहिए इनको कि इतना बड़ा पाकिस्तान का हीरो जो दुनिया पहचानती है